मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता है। इसे लिखे हैं रेनर मारिया रिल्के जी ने। इस कविता को शुरू करने से पहले हम लोग रेनर मारिया जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में वहाँ से भी क्वेश्चन रहता है। तो आइए हम लोग चलते हैं जीवनी में। यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं रेनर मारिया रिल्के जी की लिखी हुई यह कृति है। रेनर मारिया रिल्के, इनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। प्राग जगह का नाम है प्राग, ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ है। अब वह जर्मनी कहलाता है। इतिहास के जो भी छात्र हैं वह सुने होंगे ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुडापेस्ट वगैरह। तो ऑस्ट्रिया अब जर्मनी हो गया। इनके पिता का नाम था जोसेफ रिल्के और माता का नाम सोफिया। ये दो चीज प्रमुख हैं, पिता का नाम जोसेफ रिल्के और माता का नाम सोफिया। इनका जन्म हुआ है 4 दिसंबर 1857 ईस्वी को। यहाँ पर हमने 4 ऑब्जेक्टिव देखा। जन्म 4 दिसंबर 1857, प्राग ऑस्ट्रिया में हुआ है, अब जर्मनी कहलाता है। इनके पिता का नाम जोसेफ रिल्के है और माता का नाम सोफिया है। इनकी जो शिक्षा दीक्षा है वह अनेक बाधाओं को पार करते हुए हुई है। संगीत, सिनेमा आदि अनेक कलाओं में इनकी गहरी पैठ थी। और इनका एक उपन्यास है, यहाँ भी एक ऑब्जेक्टिव आपको देखने के लिए मिल रहा है। इनका जो उपन्यास है वह है द नोटबुक ऑफ माल्टे, लॉरेड्ज ब्रिज और टेल्स ऑफ ऑलमाइटी। ये कहानी संग्रह जो बहुत प्रसिद्ध है। इनके प्रमुख संकलन में लाइफ एंड सॉन्ग्स, लॉरेंस, सैक्रिफाइस, एडवेंट्स आदि ये इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। हालांकि ये सब इतना प्रमुख नहीं है, बहुत कम पूछता है। इनका निधन 29 दिसंबर 1926 ईस्वी में हुआ था। रिल्के का रचनात्मक अवदान बहुत बड़ा है और प्रसिद्ध कवि, इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। ये जो रेनर मारिया रिल्के जी हैं ये तो जर्मनी के हैं, इसलिए इन्होंने जर्मन भाषा में अपनी रचना किए हैं। इसलिए इनका जो हिंदी रूपांतरण है वह धर्मवीर भारती जी ने किया। देख रहे हैं यहाँ पर प्रसिद्ध हिंदी कवि धर्मवीर भारती जी द्वारा भाषांतरित इस महान जर्मन कवि की कविता यहाँ प्रसिद्ध है। यह भाषांतरित संकलन देशांतर से लिया गया है। अब यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्टिव है, कहाँ से लिया गया है? देशांतर से लिया गया है। रिल्के का आधुनिक विश्व कविता पर प्रभाव बताया जाता है। इस कविता में हम लोग देखेंगे कि भगवान और भक्त के बीच में किस तरह का संबंध है। भक्त के बिना भगवान निरुपाय है। निरुपाय में ना भगवान के पास भी कोई उपाय नहीं है, और भक्त भी निरुपाय, उसके पास भी कोई उपाय नहीं है। उनकी भगवत्ता भी भक्त के सत्ता पर निर्भर है और व्यक्ति विराट सत्य एक दूसरे पर निर्भर है। यह प्रेम की पावनता है। अब हम लोग यहाँ पर जो मुख्य पॉइंट था, जो ऑब्जेक्टिव बन सकता था, हमने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया है। आगे हम लोग चलते हैं कविता में। शुरू होती है मेरे बिना तुम प्रभु। यहाँ पर भक्त का भगवान पर कटाक्ष है और वे कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे बिना तुम क्या करोगे? जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे? रेनर मारिया रिल्के जी कहते हैं भगवान से कि प्रभु, जब मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा तब आप क्या कीजिएगा? आगे कहते हैं जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूट कर बिखर जाऊंगा। जब मैं तुम्हारा जलपात्र, यहाँ पर कवि ने अपने को जलपात्र कहा। जलपात्र इसलिए कहा है क्योंकि भक्त ही भगवान के लिए
जल लेकर के आते हैं, अन्यथा जल कौन पहुंचाएगा उन तक। इसलिए कवि कहते हैं कि मैं तुम्हारा जलपात्र टूट कर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा। कवि कहते हैं कि प्रभु अगर मैं आपकी मदिरा, मदिरा अर्थात उन्मत्तता, नशा, आपको सुख पहुंचाने का युक्ति, अगर मैं सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा, मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। कभी कहते हैं प्रभु मैं तुम्हारा वेश हूँ, अर्थात मैं आपका ही वेश हूँ, मुझ में और आप में कोई अंतर नहीं है, मैं आपका अंश हूँ, आपका ही वेश हूँ, मैं तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। कवि कहते हैं कि मुझे खोकर आप भी अपना अर्थ खो बैठिएगा, अर्थात अगर हम नहीं रहेंगे तो आप भी अपना अर्थ खो बैठिएगा। अगर मैं नहीं रहूँगा तो क्या होगा, अर्थात कहने का भक्त नहीं रहेंगे तो भगवान का क्या होगा, आगे कहने देखिए। मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित होगे। कवि कहते हैं कि मेरे बिना तुम गृहहीन, गृहहीन का अर्थ होता है गृह मन घर, हीन मन विहीन, यानी मेरे बिना अगर भक्त नहीं रहेगा तो आपका घर कौन बनाएगा, मंदिर कौन बनाएगा। निर्वासित होगे, निर्वासित मन निहजोर वासित, रहने का जगह भी आपको नहीं मिलेगा, आप घर से बाहर रहेंगे। स्वागत विहीन, और आपका स्वागत कौन करेगा, आप स्वागत विहीन रहिएगा, मतलब स्वागत से हीन, आपका स्वागत करने वाला कोई नहीं रहेगा। मैं तुम्हारी पादुका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहूलुहान। कभी कहते हैं मैं तुम्हारी पादुका हूँ, कहते हैं प्रभु मैं आपकी पादुका हूँ, चरण पादुका जिसे पैर में पहना जाता है, अपनी भाषा में हम लोग खराम कहते हैं। तो मैं तुम्हारी पादुका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे। कहते हैं हे प्रभु मैं आपकी चरण पादुका हूँ, अर्थात आपको भ्रमण कराने वाला, आपके दया दृष्टि को, आपकी गाथाओं को, आपके कथाओं को लोगों तक पहुँचाने वाला मैं ही तो हूँ। मेरे बिना आपके चरणों में छाले पड़ जाएंगे। कहने का मतलब छाला किनके पैर में पड़ता है, जो नंगे पांव दर बदर भटकते हैं। यहाँ भटकने के अर्थ में चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे कह रहे हैं वे भटकेंगे लहूलुहान। तो चरणों में छाले पड़ेंगे, वे भटकेंगे लहूलुहान। कवि कहते हैं कि आपके चरणों में प्रभु छाले पड़ जाएंगे और वह लहूलुहान होकर के भटकेंगे। कह रहे हैं कि वे लहूलुहान होकर के भटकेंगे, चरणों में छाले पड़ेंगे, वे भटकेंगे लहूलुहान। तुम्हारा शानदार लबादा गिर जाएगा। कभी कहते हैं प्रभु अगर मैं नहीं रहूँगा तो आपके अंग वस्त्र, आपके जो शरीर पर लबादा है, लबादा अर्थात बड़ा वस्त्र जिसे ओढ़ा जाता है, एक तरह से हम ओढ़ना कह सकते हैं उसको, तुम्हारा शानदार लबादा गिर जाएगा। तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नर्म सैया पर विश्राम करती थी। कभी कहते हैं हे प्रभु आपकी जो कृपा दृष्टि है कभी मेरे कपोलों, कपोल अर्थात आँख के पल या कपोल इसको भी कहा जाता है, कपोल पर जो नर्म सैया पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। कभी कहते हैं कि मैं जो उसे देता था वह सुख वह खोजेगी दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में। कभी कह रहे हैं दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में
सूर्यास्त के रंग में घुलने का सुख। यहाँ देखिए, सूर्यास्त के रंग में घुलने का सुख। कवि के कहने का भाव है कि सूर्यास्त जब होता है तो चारों तरफ लालिमा छा जाती है और दूर चट्टानों की ठंडी गोद में जो दृश्य होता है प्रभु, वह दृश्य आपके पास भी होता है। चूँकि जब सांझ होता है, संध्या होती है, तो उस समय मैं आपके समीप भी दीप प्रज्वलित कर देता हूँ, जिससे आपके सामने भी, आपके पास भी ठीक उसी सूर्यास्त का दृश्य नज़र आने लगता है। प्रभु मुझे आशंका होती है, कवि कहते हैं कि हे प्रभु मुझे आशंका है कि मेरे बिना तुम क्या करोगे। एक भक्त का भगवान के प्रति यह प्रेम है कि उसे हमेशा चिंता बनी रहती है, फिक्र लगा रहता है कि मैं नहीं रहूँगा तो मेरे प्रभु की सेवा कैसे होगी। जहाँ प्रेम अत्यधिक हो, प्रेम प्रगाढ़ हो, वहाँ पर ऐसी भावना अक्सर देखने के लिए मिल जाती है। वही यहाँ पर आशंका व्यक्त किया है कि प्रभु मुझे आशंका होती है कि मेरे बिना आप क्या कीजिएगा, मेरे बिना तुम क्या करोगे। ये आशंका कवि ने जाहिर की है कि मेरे बिना आप क्या कीजिएगा। इस प्रकार रेनर मारिया रिल्के द्वारा लिखित यह कविता संपन्न होती है। यह गोधूली भाग 2 के काव्य खंड का सबसे अंतिम कविता था जो हमने आज आप लोगों के सामने इसे रखा है। 10वीं वर्ग के जितने भी छात्र हैं इसे निश्चित रूप से देखें और अपने साथियों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि हिंदी जो है वह एक प्लस पॉइंट है छात्रों के लिए। अगर थोड़ा सा इस पर ध्यान लगा दिया जाए तो अच्छा मार्क जो है इससे आ सकता है और आपके रिजल्ट को यह प्लस पॉइंट दे सकता है। हर हर महादेव।